नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अगर आपने नया घर लिया और नए घर में वायरिंग करवाने की सोच रहे और अगर आपका पुराना घर है तो आप पुराने घर में ही आप कुछ वायरिंग में चेंजेस कराने की सोच है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ईजी वे में समझाऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में आपके घर के लोड के हिसाब से आपको कितने साइज़ की एमसीबी यूज़ करनी चाहिए और कितने का वायर लगाना चाहिए। तो आपका जो भी डाउट है घर के वायरिंग के लिए तो इस वीडियो को आप देखेंगे लास्ट तक तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने पहले रूम मान लीजिए आपके घर में रूम जो होगा उसके अंदर जो आपके स्विच बोर्ड लगे रहेंगे, पंखे और ट्यूबलाइट, ये हमारे बल्ब लगाएंगे। दूसरा उसी तरह दूसरा रूम होगा उसके अंदर भी सेमी स्विच बोर्ड, पंखे और हमारे बल्ब या दूसरी जो भी चीज़ आपने लगाई होगी। उसी तरह हमारा तीसरा रूम है तो उसके अंदर हमारा स्विच बोर्ड, पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट और इसमें मैंने एसी का भी यूज़ किया जिसका वायरिंग भी मैं आपको बताऊँगा कैसे किया जाएगा। और उसी तरह रूम 4 तो वो आपका रूम 4 में आपका जो टॉयलेट, बाथरूम या किचन कुछ भी ले सकते हैं आप, तो उसके अंदर भी ये स्विच बोर्ड, बल्ब और गीज़र जो भी उसका भी वायरिंग हम देख लेंगे। तो ये मान लीजिए 4 रूम है आपके घर के या आपके 2 रूम हो गए या जो भी होगा, मगर हम 4 रूम का वायरिंग आपको बताऊंगा जिससे कि आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कैसे आपको वायरिंग करना है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेंगे। तो ये हमारा मीटर आ गया। इसके बाद जो हम मेन एमसीबी यूज़ करेंगे वो कितने साइज़ की यूज़ करेंगे, कितने एम्पियर की हमें यूज़ करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ये हम आरसीसी भी यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारी दूसरी जो एमसीबी होगी जो हम अलग अलग रूम के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब एमसीबी में लिख के रखा है कि 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और 20 एम्पियर, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेन एमसीबी हमारी होगी तो आपके घर के लोड के हिसाब से आपको मेन एमसीबी यूज़ करनी है। मैंने लोड का जो कैलकुलेशन कैसे करना तो मैंने उस पर अच्छा सा डिटेल में वीडियो बनाया, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका घर का कितना लोड रहेगा और इसी तरह से उसको कैलकुलेट करके आपको पता चल गया कि कितना लोड है तो उतने लोड के हिसाब से आप एमसीबी चूज़ कर सकते हैं। तो पर यहाँ पे मैं आपको 32 एम्पियर एमसीबी, अगर आपके 4 रूम होंगे तो आप 32 एम्पियर की एमसीबी हम मान के लेके चलेंगे। तो मेन एमसीबी आपकी 32 एम्पियर की होगी और जो ये आप देख सकते हैं दूसरी आरसीसी यहाँ पे ये आरसीसी भी, तो ये भी हम 32 एम्पियर के लिए ये आरसीसी आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा जा सकते, आप पे डिपेंड करता है। ठीक, अब मेन एमसीबी तो आपको लगानी ही पड़ेगी, मीटर के बाद मेन एमसीबी हमारी आएगी। और आरसीसी तो जैसे इसका मेन यूज़ यही है कि अगर आपका फेज और न्यूट्रल की भी कुछ भी डिफरेंस आएगा तो ये आरसीसी भी ट्रिप हो जाएगी। यानी अगर आप ये 4 रूम में से किसी वायर में लीकेज हो रहा होगा, आप उसको गलती से छूओगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, यहाँ पे एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, यही इसका प्रोटेक्शन देता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। तो यहाँ पे ये हमारी आ गई आरसीसी भी। इसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 एमसीबी का यूज़ किया। तो ये पहले 4 रूम हमारे हैं तो 4 रूम की अलग से ये हमें 6 एम्पियर की ही एमसीबी यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे जो रूम हो गए उसके अंदर नॉर्मली हमने बल्ब, पंखे के हम वायरिंग करेंगे, बल्ब, पंखा, जीरो लैम्प जो भी आपने लगाया होगा तो उसका इतना लोड नहीं रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने 6 एम्पियर इनफ है, तो हम 6 एम्पियर की 4 हमने एमसीबी यूज़ की है। और ये 16 एम्पियर और 20 एम्पियर तो वो हमने एक एसी के लिए यूज़ किया है। और अगर आपका लोड ज़्यादा रहेगा किचन में तो उसके लिए जो आपका मिक्सर होगा, घर घंटी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमने ये 20 एम्पियर का यूज़ किया। तो इस तरह से हमने 6 एमसीबी का यूज़ किया। अगर आपका लोड ज़्यादा, अगर आप दूसरा पॉइंट लगाना चाहे 16 एम्पियर का तो अलग से दूसरी एमसीबी भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो अभी हम वायरिंग देखते हैं। तो पहले हमारा जो फेज़ और न्यूट्रल जो हमारा मीटर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहाँ से मीटर में जाएगा और मीटर से हमारा फिर जाएगा जो मेन एमसीबी है वहाँ पे हमारा फेज़ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा फेज़ और न्यूट्रल हमारी मेन एमसीबी में आ गया यहाँ तक। इसके बाद मेन एमसीबी से हमें लगाना है आरसीसीबी में। जैसे मैंने बताया हमें प्रोटेक्शन देगा, कुछ भी आपका करंट वायर कट गया होगा, लीकेज होगा तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। उसको आप जब छूओगे इंस्ट्रूमेंट को और इंस्ट्रूमेंट आपका अप्लायंस से लीकेज होगा, अगर मिक्सर को छूओगे वो लीकेज होता होगा तो तुरंत से ये हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी जिससे कि हमें ह्यूमन प्रोटेक्शन देगा। तो ये हमारा फेज़ आरसीसीबी हमारा आ गया और इसी तरह ये न्यूट्रल भी आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा फेज़ न्यूट्रल का वायरिंग हो चुका है। अभी हम फेज़ को निकालेंगे। अभी मैं आपको पूरा फेज़ कैसे वायरिंग करना वो पहले हम देख लेंगे। तो ये आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे जो वायर यूज़ किया, तो ये आपको 4 mm का वायर यूज़ कीजिए। जो जीबी से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वहाँ से जो आपका मेन एमसीबी में आएगा वो आपका 4 mm का वायर होना चाहिए। और उसके बाद से ये 4 mm का ही यहाँ पे भी हम आरसीसीबी में यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो वायर इस तरह से लेके जाएंगे 4 mm का, 4 स्क्वायर का यूज़ कीजिए। इसके बाद ये आरसीसीबी जो हम से जाएंगे ये भी हमें 4 स्क्वायर का यूज़ करना है। ये देख सकते हैं ये 2, तो ये जो वायर जा रहा है तो वो भी हमें 4 mm स्क्वायर का यूज़ करना है। और वो हमें यहाँ पे इस तरह से हम एमसीबी में सब में लूप लगा देंगे इस तरह से 20 एम्पियर में, 16 एम्पियर में, 6 एम्पियर में, इसी तरह सभी में हम इस तरह से वायरिंग कर देंगे।
तो ये हमारी पूरी एमसीबी नीचे की जितनी भी हमारी एमसीबी उसमें हमारा फेज आ चुका है। अभी हम पहले रूम के लिए वायरिंग करेंगे। तो 6 एम्पियर आप जैसे मैंने देखा है, जो आपको पहले रूम में मैंने बताया कि जो पंखे ट्यूबलाइट बल्ब ने यूज़ किया होगा, नॉर्मल यूज़ किया होगा चार्जर के लिए कुछ भी, तो वो 6 एम्पियर काफ़ी इनफ है। तो हमें 6 एम्पियर की एमसीबी एक रूम के लिए यूज़ करनी है। तो पहले वहाँ से हमारा फेज जाएगा और सिंपली हमें हमारे वो हम रूम में लेके जाएंगे। तो ये जो हम वायर यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो हमने वायर यूज़ किया ये 6 एम्पियर है, तो ये आप 1.5 mm² का यूज़ कर सकते हैं। 1.5 mm² का काफ़ी इनफ वायर है और ठीक है, इससे ज़्यादा यूज़ करने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है। 1.5 mm² में आपका पूरा पंखे 2-3 पंखे भी चल जाएंगे आराम से, बल्ब भी चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वायर यूज़ करेंगे उसको 1.5 mm का वायर यूज़ करेंगे। इसके बाद दूसरा रूम है तो उसमें भी सेम ही इसी तरह से वायरिंग करेंगे। तो ये भी हमारा 1.5 mm का वायर होगा। तीसरे रूम के लिए भी, क्योंकि इसमें भी 6 एम्पियर का ही हम यूज़ करने वाले हैं। यानी आपके जितने भी घर के रूम होंगे उसके अंदर नॉर्मल पंखे ट्यूबलाइट अपने यूज़ किए होंगे, तो उसमें आपको 1.5 mm का वायर यूज़ करना है और 6 एम्पियर की एमसीबी यूज़ करनी है। तो ये हमारे 4 रूम का वायरिंग हो चुका है, जहाँ पे हमने 6 एम्पियर की एमसीबी यूज़ किया, 1.5 mm का फेज वायर यूज़ किया, लाइन वायर। इसके बाद अभी 16 एम्पियर, तो जो हमारा एसी है, तो एसी में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये स्विच भी यूज़ की है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए आपका 1 या 1.5 टन का एसी होगा तो आप 16 एम्पियर तक का आराम से यूज़ करते हैं। अगर 2 टन का होता है यहाँ पे आपको 20 एम्पियर या 25 एम्पियर तक की एमसीबी यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे हमने 1.5 टन का एसी हमने मान के चलते, तो ये हम 16 एम्पियर की यूज़ करेंगे। और ये जो वायर जो हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा 2.5 mm² का हमें वायर यूज़ करना है। फेज वायर हम 2.5 mm का यूज़ करें, 2.5 mm का वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरह जो यहाँ पे हमने जो किचन या आपका जो भी बाथरूम होता है वहाँ पे 16 एम्पियर का प्लग लगाने की सोच रहे, तो 20 एम्पियर की एमसीबी रखेंगे तो भी चलेगा, 16 एम्पियर की रखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने 20 की रखी है ज़्यादा के लिए, और ये आपके किचन में जाएगा तो ये भी हमें 2.5 mm का वायर यूज़ करना चाहिए। किचन में ये जो जाएगा 20 एम्पियर से, वो हमें 2.5 mm का वायर यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारे 1.5 mm का वायर हो गया और ये 2.5, यानी मैंने जैसे बताया पंखे ट्यूबलाइट नॉर्मल लोड के लिए 1.5 mm वायर का इनफ है, और जो ज़्यादा लोड का तो वहाँ पे को 2.5 mm का वायर यूज़ करना है। तो ये अभी इतना हमारा वायरिंग हो चुका है। अभी हम न्यूट्रल के लिए देख लेते हैं। तो न्यूट्रल के लिए ये हमारा यहाँ से आरसीसीबी से निकालेंगे। अगर आपने आरसीसीबी नहीं यूज़ किया तो आपको मेन एमसीबी से न्यूट्रल लेना है, और यहाँ पे फिर हम एक न्यूट्रल लिंक यूज़ करेंगे इस तरह से। तो वहाँ पे हमें ये न्यूट्रल वायर को लगा देना है, और यहाँ से फिर सभी हम न्यूट्रल को यूज़ करेंगे। तो पहला न्यूट्रल हम लेके जाएंगे रूम 1 में के लिए। तो ये जो न्यूट्रल हमने यूज़ किया है तो ये हम 1.5 mm का ही यूज़ करेंगे। ये हमने फेज वायर भी 1.5 mm का यूज़ किया, तो ये भी हम 1.5 mm का यूज़ करेंगे। और न्यूट्रल हम कॉमन नहीं रखना, एक चीज़ आपको ध्यान में, हमें कॉमन नहीं रखना, अलग सेपरेट हमें न्यूट्रल यूज़ करना है। तो ये हमने यहाँ से अलग से सेपरेट यूज़ किया न्यूट्रल लिंक से। उसी तरह दूसरे रूम के लिए भी 1.5 mm का वायर हम अलग से सेपरेट यूज़ करेंगे। ये दूसरे रूम का भी वायरिंग हो चुका। इसी तरह तीसरे रूम के लिए भी हम अलग से 1.5 mm का वायर यूज़ करेंगे। इसी तरह ये चौथे रूम के लिए भी हम 1.5 mm का वायर यूज़ करेंगे। और अभी जो एसी के लिए हमें वायर यूज़ करना है वो भी हम अलग से सेपरेट यूज़ करेंगे, जो हमें 2.5 mm का यूज़ करना है, क्योंकि हमने फेज भी 2.5 mm का वायर यूज़ किया, और तो ये भी हमें 2.5 mm का वायर ही यूज़ करना है। तो एसी के लिए इस तरह से आपको न्यूट्रल फेज अलग देना है, सभी रूम के लिए फेज और न्यूट्रल अलग रखने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखें, कॉमन न्यूट्रल का यूज़ नहीं करना है हमें। कई सारे लोगों ने, मैंने जो यूट्यूब पर भी वीडियोस में कॉमन न्यूट्रल बताया, मगर ये नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। आपको सेपरेट ही न्यूट्रल का न्यूट्रल रखना होगा। ठीक है, तो कुछ भी सर्किट में फोल्ड होगा तो आप इजीली उसको डिटेक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन रखेगा तो एक जगह पे फोल्ड होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे फोल्ड है। तो यहाँ पे एक अगर कोई एक रूम में फोल्ड होगा तो आपको पता चल जाएगा, इजी वे में पता चल जाएगा कि आपके पहले रूम में फोल्ड है। तो इतना हो गया। इसके बाद ये दूसरा हम जो जाएंगे, ये पॉइंट के लिए न्यूट्रल निकालेंगे रूम 4 के लिए। तो ये भी हमें 2.5 mm का वायर यूज़ करना है। तो ये हमारा न्यूट्रल का पूरा वायरिंग हो चुका है। अभी हम अर्थिंग वायर कौन सा यूज़ करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये अर्थिंग के लिए आपको 2.5 mm का भी यूज़ कर सकते हो, 4 mm का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर 2.5 mm का घर के लिए इनफ है। तो हम 2.5 mm का ये वायर यूज़ करेंगे। इस तरह से यहाँ पे दे देंगे, इसी तरह से ये यहाँ पे रूम 1 में देंगे, रूम 2 में देंगे, रूम 3 में देंगे। ठीक है, तो ये पूरा अर्थिंग के लिए आपको 2.5 mm का वायर यूज़ करना है। और अर्थिंग हम कॉमन रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग से उसको सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं है। अर्थिंग हमें कॉमन इस तरह से हमें दे देना है। ठीक है, तो ये पूरे हमारा घर का वायरिंग हो चुका है। अभी आपको पूरा आइडिया आ चुका होगा किस तरह से आपको कितनी साइज़ की एमसीबी चूज़ करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको, अगर आपको लोड पता करना है आपका घर का, तो मैंने काफ़ी अच्छा एक वीडियो बनाया, तो मैं आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को करंट लगा दो, सब्सक्राइब बटन को शॉर्ट सर्किट कर दो और मेरे चैनल को पावर दे दो, जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।